रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को नई मदद देने का ऐलान भी कर दिया है। बाइडेन ने यूक्रेन के लिए 101 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इस फंड का यूक्रेन की सुरक्षा और सैन्य हथियारों में इस्तेमाल होगा। तो यहां पर मदद का ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया है और बार बार अमेरिका यूक्रेन की मदद करता रहा है। इस बार इमरजेंसी फंड देगा अमेरिका, क्योंकि जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि 3 लाख सैनिकों का ऐलान, उसके अलावा यूक्रेन के 4 इलाकों को मिला दिया है रूस में। इसके जवाब के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब अमेरिका इमरजेंसी फंड देगा यूक्रेन को। इसके अलावा हथियारों की भी मदद पहुंचाता रहा है अमेरिका यूक्रेन को। इमरजेंसी फंड तो देगा ही, इसके अलावा 12.4 बिलियन डॉलर की मंजूरी अमेरिका की तरफ से दी गई है। परमाणु युद्ध के शोले, सही सुना आपने। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जो किया उससे युद्ध की तस्वीर बदलनी तय है। यूक्रेन में पुतिन राज शुरू हो चुका है। बाइडेन की धमकी के बावजूद पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में मिला लिया और लगे हाथ अमेरिका समेत यूक्रेन के मददगार देशों को सख्त चेतावनी भी दे दी है। Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. क्या युद्ध के इस स्टेज में पुतिन को वो मिल गया जिसके लिए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया? यूक्रेन को हार से बचाने के लिए अमेरिका ने अपने हथियारों का गोदाम खोल दिया। फिर भी पुतिन नहीं माने, युद्ध ही ठाने। यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में मिलाकर ही माने। ये इलाके हैं डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन, ज़ापोरिज़िया। ये 4 शहर मिलकर यूक्रेन का 15% इलाका बनाते हैं। Знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России 4 новых регионов, 4 новых субъектов Российской Федерации. इन 4 इलाकों पर कब्जे का मतलब है यूक्रेन के 90,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जमीन रूस की हो गई। 90,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका, यानी इतना बड़ा हिस्सा जो करीब करीब हंगरी या फिर पुर्तगाल के बराबर है। Это запомнили все. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда. सवाल है, क्या यूक्रेन को तोड़कर रूस अब युद्ध रोक देगा या फिर पुतिन का लक्ष्य इससे भी बड़ा है, बहुत बड़ा। यूक्रेन युद्ध के बहाने एक साथ अपने कितने दुश्मनों को साध रहे हैं पुतिन, ये हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले यूक्रेन युद्ध का फ्यूचर क्या होने वाला है, इसे जान लीजिए। रूस का दावा है कि यूक्रेन में उसका हमला कम से कम तब तक जारी रहेगा जब तक वो पूरे डॉनबास इलाके को अपने नक्शे में मिला नहीं देगा। यूक्रेन युद्ध में पुतिन एक साथ 3 प्लान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पहला, यूक्रेन में रिजर्व फोर्स भेज युद्ध को जारी रखना। दूसरा, दुश्मन में खौफ भरने के लिए परमाणु युद्ध की चेतावनी देना। और तीसरा, तोप के बदले वोट से यूक्रेन को तोड़ना। पुतिन के इस प्लान पर हकीकत की मुहर तब लग जाती है जब यूक्रेन से जंग की ऐसी तस्वीरें आती हैं। पुतिन का रुख और यूक्रेन युद्ध की तस्वीर देखकर दुनिया मानने लगी है कि 7 महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध का क्लाइमैक्स अब बेहद करीब है। तो क्या युद्ध के इस स्टेज में पुतिन को वो मिल गया जिसके लिए उन्होंने यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था? इन्हीं सवालों को तराशती हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए।
ज़ैपोरिज़िया में काफिले पर मिसाइल से अटैक हुआ। हमले में 23 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 28 से अधिक जख्मी हो गए। यूक्रेन का दावा है कि यह हमला रूस ने किया है। रूस ने यह मिसाइल अटैक ज़ैपोरिज़िया के उस हिस्से में किया है जो अभी यूक्रेन के कब्जे में है। उस इलाके पर रूस कब्जा जमाने में नाकाम रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने यह हमला S-300 मिसाइल से किया। रूस ने S-300 मिसाइल से मिकोलाइव इलाके में भी अटैक किया है। मिसाइल गिरी तो लगा अग्निवर्षा शुरू हो गई। बारूद की चपेट में जो आया धू धू कर जल उठा। हमले के इस वीडियो से इतना तो साफ हो गया कि रूस के हमले अभी रुकने वाले नहीं हैं। Будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами. И сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа. 7 महीनों के बाद भी यूक्रेन में युद्ध का नक्शा ऐसे उभर कर आता है। खार्किव में रूस भले ही पीछे हटने को मजबूर हो गया, लेकिन सेवरोडोनेट्स्क, लुहांस्क, डोनेट्स्क, मारियोपोल से लेकर दक्षिण में खेरसोन तक अभी भी रूस के कब्जे में है। पुतिन का रुख और यूक्रेन युद्ध की तस्वीर देख दुनिया मानने लगी है। 7 महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध का क्लाइमैक्स अब करीब है। यूक्रेन के इतने लंबे समय तक जंग में टिके रहने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और पश्चिमी देशों का हथियार और आर्थिक मदद रहा है। रूस यूक्रेन को मिलने वाले पश्चिमी देशों के समर्थन का शुरू से विरोध करता रहा है। देखा जाए तो ज़ेलेंस्की का बंकर जब भी टूटने की कगार पर पहुंचा, बाइडेन अपने पिटारे से कुछ ऐसा निकालते रहे हैं जो ज़ेलेंस्की की जान बचा लेता है। इससे पहले उनके पिटारे में से जैवलिन मिसाइल निकली, जिसने रूस के टैंकों को बहुत नुकसान पहुंचाया। बाइडेन के पिटारे से स्टिंगर मिसाइल भी निकली, जिसने रूस के हेलीकॉप्टर और विमानों को जहां चाहा वहां गिराया। बाइडेन के पिटारे से M777 तोप भी निकली, जिससे ज़ेलेंस्की ने फौरन बमबारी शुरू कर दी। बाइडेन के पिटारे से हाइमर्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी निकला, जिसे ज़ेलेंस्की ने पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन बनाकर पेश किया। Готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата. इसमें कोई शक नहीं कि रूस के खिलाफ अमेरिका की तरफ से ये बहुत खास एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की बड़ी ताकत बना हुआ है, और इसे लेकर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की टॉप मिलिट्री कमांड बहुत ज्यादा राहत महसूस कर रही है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिमी देशों की इतनी बड़ी मदद के बावजूद भी पुतिन ने हार नहीं मानी। और अब रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं।